आपको कि एक गरीब आदमी रिक्शे पे काम करता था, रिक्शा चलाता था, और वो आदमी जब सोया तो सोने के पहले एक बंगले को देखा, और बंगले वाले ने रिक्शे वाले को देखा। इसको लगा ये बंगला मेरा होता, और वो बंगला वाला बोला काश ऐसी नींद मुझे आती जैसा ये सो रहा है घोड़ा बेच के, ऐसी नींद मुझे नहीं आती, और ये कह रहा है ऐसा बंगला। तो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं और दुखी हैं, संतुष्ट नहीं है दोनों अपनी अपनी जिंदगी से। अच्छा, आप में से कितने लोग दुखी हैं बताओ? जो दुखी हैं, अच्छा आप में से कौन कौन लोग गरीब हैं? जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं, जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं, जो गरीब लोग हैं हाथ उठाएं। जितने लोग गरीब हैं हाथ उठाओ। आज मैं आपको अमीर बना के छोड़ूंगा। आज मैं आपको करोड़पति नहीं बना दिया ना तो अनिरुद्धाचार्य मत कहना। आज अभी के अभी मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा। हाथ उठाओ बस, गरीब कौन कौन है? बस गरीब, बाकी सब लोग बड़ी अमीर हो। अब जितने गरीब हैं और आप लोग भी, अच्छा हाथ तो सबको ही उठाना था पर किसी किसी को शर्म आ रही थी, हम कैसे उठाएं? हाथ उठाने को तो सभी तैयार थे कि हम भी बन जाएं करोड़पति, भाई फोकट में बन रहे हैं। पर मैं आज आप सबको करोड़पति बनाऊंगा। आपने हाथ उठाया या नहीं उठाया? आज मैं आप सबको करोड़पति बना के जाऊंगा। अच्छा, एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं हम। तो हमने कहा एक काम करो, तुम गरीब हो तो एक काम करो, अपनी आंख बेच दो। 40 लाख की एक बिकेगी, दोनों बेचोगे तो 80 लाख। अरे गुरुजी हम आंख बेचेंगे तो देखेंगे कैसे? हमने कहा कोई बात नहीं, अपनी किडनी बेच दो। एक किडनी 80 लाख रुपए की, दोनों बेचोगे ना तो खा नहीं पाओगे, इतना मिल जाएगा। अरे महाराज जी किडनी बेचेंगे तो मर नहीं जाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, अपने घुटने बेच दो, ये कटोरियां भी बिकती हैं। अरे महाराज जी पांव बेच देंगे तो चलेंगे कैसे? हमने कहा 1 करोड़ रुपया मिलेगा। नहीं महाराज जी पांव बेचेंगे कैसे चलेंगे? हमने कहा तो पूरा शरीर बेच दो, करोड़ रुपया जितना चाहिए ले लेना। अरे महाराज जी शरीर बेचेंगे तो करोड़ों का क्या करेंगे? हमने कहा पागल, जिसके पास करोड़ों का शरीर है वो कहता है मैं गरीब हूं। कैसे गरीब है तू? ईश्वर ने तुझे करोड़पति बना कर भेजा है, जबरदस्ती बना गरीब है। कौन गरीब है आप में से? कोई नहीं। आपके पास दौलत है, ईश्वर ने आपको धनवान बनाकर भेजा है। आपकी आंखें हैं तो पता नहीं चल रहा है कि इन आंखों की कीमत कितनी है। जिनकी आंखें नहीं है उनसे जाकर पूछना कि आंखों की कीमत क्या होती है। जिनको लकवा मार गया है, जो खटिया पर पड़े हैं, उनसे पूछना कि एक कदम चलने की कीमत क्या होती है। हाँ, जो आपके गांव में भगवान ना करे कोई खटिया पकड़े, पर कोई खटिया पकड़ा हो तो उससे पूछना कि भाई हम चल रहे हैं और तू खटिया पे पड़ा है, तो वो कहेगा कि हमें एक बार चलाना शुरू करा दो, हम चल लें, 10 कदम ही चलें। सबसे एक तरफ तुम्हारे पास पैसा ही पैसा हो, पैसा ही पैसा हो, और दूसरी तरफ खटिया पे पड़े हो, तो क्या वो पैसा अच्छा लगेगा आपको? अच्छा, आपके पास 20 लाख रुपए है और डॉक्टर कहे कि तुम्हारे इलाज में 20 लाख रुपए लगेगा। तुमने पूरी जिंदगी मेहनत करके वो 20 लाख कमाया और डॉक्टर कहे कि 20 लाख दोगे तो बचोगे नहीं, जाओगे। तो आप बताओ जान बचाओगे कि 20 लाख बचाओगे? आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या बचाओगे? क्या बचाओगे? जान। ये जान उस 20 लाख, उस 20 करोड़ से ज्यादा कीमती है कि नहीं? वो जान आपके पास है, फिर भी कहते हो कि मैं गरीब हूं। है तो आपके पास वो जान। अमीर हो आप लोग, अमीर हो आप लोग, धनवान हो आप लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास। हाँ, रही दाल रोटी की बात, कहते हैं सबसे बड़ा धन स्वस्थ शरीर। हमारे पास बहुत धन हो, खाने को हलवा पूरी हो, पर शरीर बीमार हो तो किस काम का? और खाने को कुछ भी ना हो और भगवान स्वस्थ कहते, बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। सुना है ये कहावत आपने? हमने तो सुनी है, आपने सुनी कि नहीं? तो मेरी माँ, इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है और गरीब व्यक्ति कौन है? आज मैं आपको बताता हूँ।
आपने देखा होगा कुछ लोग अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीते। पानी लाओ, पानी के लिए नौकर हैं, झाड़ू के लिए नौकर हैं, कपड़ों के लिए नौकर हैं, सारा काम करने के लिए नौकर हैं। एक आदमी पानी भी खुद अपने हाथ से नहीं पीता, कपड़े भी खुद अपने हाथ से नहीं पहनता, जूता भी अपने हाथ से नहीं पहनता। मेरे भाई, इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी वही है जो अपने हाथ से गिलास और पानी भी ना पी सके, और सबसे अमीर व्यक्ति वो है जो दूसरों को पानी पिला रहा है, दूसरों की प्यास बुझा रहा है, जो अपना काम करे और साथ में औरों का काम करे, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। आप लोग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास निरोगी काया है, स्वस्थ शरीर है, बिना नींद की गोली खाए आप सोते हैं, बिना गोली दवाई के आप दौड़ रहे हैं, स्वस्थ हैं आप। ये ईश्वर की कृपा है कि आपको दिया है, फिर भी कह रहे हो गरीब हैं ना। भरत जी के ज्ञान से राजा रघुगढ़ के अज्ञान के अंधकार समाप्त हो गया। चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा कल्याण कैसे हो। राजा रघुगढ़ को भरत जी ने कहा 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं, रौरव नरक, महारौरव नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, ऐसे सुकरमुख 28 प्रकार के नरक। जो व्यक्ति निंदा करता है, चुगली करता है और असत्य बोलता है, ऐसा व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। वहां मावाद की फोड़ा होता है तो फोड़े के अंदर सफेद कलर की मावाद भर जाती है ना, मावाद, वो मावाद की नदियां बह रही हैं, उस मावाद की नदियां में आपको डुबा दिया जाता है। वही खाओ, वही रहो, और जितने झूठ बोले हैं उतने साल तक आपको उस नरक में रहना पड़ता है, उतने वर्ष तक आपको उस नरक में रहकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यमदूत और मारते हैं, झूठ बोला है, जितने बार झूठ आपने, यदि 100 झूठ बोले हैं जिंदगी में तो 100 साल तक आपके फ्री, जाओ मौज करो। 1000 झूठ बोला है तो जाओ 1000 साल तक उसी नरक में पड़े रहो और विष्ठा खाते रहो, वो गंदगी खाते रहो, वहीं रहो, वहीं मरो। जो व्यक्ति, जो स्त्री दूसरे पुरुष पर कुदृष्टि डालती है और जो पुरुष दूसरी नारी पर कुदृष्टि डालती है, उसे महारौरव नरक में जाना पड़ता है। वहां लोहे का एक पुरुष बना है, लोहे की स्त्री बनी है, एकदम गरम। स्त्री ने पुरुष के साथ गलत किया है, पुरुष को कुदृष्टि से देखा है, उसे लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, एकदम गरम लाल। और पुरुष ने किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखा है तो उसे भी लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है, पूरी चमड़ी जल जाती है, बहुत कष्ट होता है, चिल्लाता है, और यमदूत कोड़े पे कोड़े, ऐसा कई वर्ष तक आपके साथ होता है। जो व्यक्ति मांस खाता है वो कुंभीपाक नरक में जाता है। मांस खाने वालों, नरक का नाम याद रख लो, कुंभीपाक, जाना है ना वहां, कुंभीपाक नरक है। वहां क्या व्यवस्था मिलेगी आपको? बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, तेल उबल रहा है, जैसे आपने मांस को कढ़ाई पर डाल के भूंजा था ना, ऐसे आपको जीरे की तरह कढ़ाई पर डाल दिया जाएगा और आप तड़पेंगे, उस तेल में उबलेंगे, क्योंकि आपको वहां केवल कष्ट होगा, वहां मरता कोई नहीं है, वहां केवल पापों का दंड मिलता है, केवल भोगना होता है। मृत्यु नरक में किसी की नहीं होती, जन्म लेना, मृत्यु होना यहाँ हो सकता है, बट वहां केवल भोगना रहता है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, आज किया आज नहीं पाएगा, आज किया कल धान बोई थी तो 3 महीने 4 महीने बाद काट लिया, जो तब बोया था वो आज काटेगा, जो आज बोएगा आगे काटेगा, जो तब किया था उसका फल आज मिल रहा है, जो आज करोगे इस जन्म में करोगे उसका आगे आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। समझ रहे हैं आप लोग? मैया जी, भैया जी, दादाजी, समझ रहे हैं आप लोग? मैया, ओ मैया, समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए कहता हूं कि भगवान का भरोसा और भगवान का चिंतन, भगवान से रिश्ता बना लो। जिनका संबंध भगवान से है वो नरक नहीं जाते। यदि हमसे कोई पाप हुआ है तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? बोले हाँ, नरक तो जाना पड़ेगा।
बोले नरक जाने से बचना हो तो क्या करना चाहिए। अब देखिए, हम लोगों से जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप तो हुआ ही है, कोई नहीं बचा इस दुनिया में। अब नरक से बचना हो तो क्या करें। बोले एक ही उपाय है, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान का नाम लेकर भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उस पतित को भी पावन कर देते हैं। केवल नाम का प्रभाव, कलयुग केवल नाम आधार। किसी को पावन किया, हाँ किसको किया। तुंगभद्रे तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्यनमुद्यमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। भरत जी और रघुगण का कल्याण हुआ। एक छोटी सी चर्चा में आपको श्रवण कराऊं। अजामिल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने बहुत पाप किए थे, बहुत पाप किए थे। कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का भजन नहीं किया, कभी मंदिर नहीं गए, कभी पूजा नहीं की, बड़ा पाप करते रहे, पाप करते। एक दिन अजामिल के घर पर कुछ संत आ गए। संतों ने कहा अजामिल मुझे भोजन दो। अजामिल ने तो भोजन नहीं दिया, पर पत्नी बड़ी अच्छी थी तो भोजन पत्नी ने दे दिया। संतों को लगा कि अब इसके घर का भोजन ग्रहण किया है तो इसका कल्याण करना हमारा धर्म है। तब अजामिल से कहा अजामिल बेटा बोलो नारायण। अजामिल बोला मैं नहीं बोलूंगा। तो बोले राम, बोलो राम। बोले मैं नहीं बोलूंगा। तब अजामिल की पत्नी से संतों ने कहा देवी तू गर्भवती है और मैं देख रहा हूं कि तेरे गर्भ में पुत्र है। जब तेरा पुत्र हो तो तू उस पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। अब अजामिल के घर बेटा हुआ और अजामिल ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। अब नारायण से बड़ा प्रेम हो गया। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा यहाँ आओ, नारायण नारायण, दिन भर नारायण। इसी बहाने उसका भजन चालू हो गया। इसलिए पहले जमाने में माँ बाप बच्चों के नाम ऐसे रखते थे कि भगवान के नाम से वो मिलते जुलते थे। आजकल के तो इंग्लिश नाम होते हैं, पप्पू, टप्पू, गप्पू, डबलू, बबलू, ये क्या नाम भगवान जाने, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। नारायण नाम रखा अजामिल ने अपने पुत्र का, बेटा नारायण। एक दिन यमदूतों को आदेश दिया यमराज ने जाओ और उसे लेकर के आओ। यमदूत आए, अजामिल की गले में रस्सी डाली और ले चले, लेकर जाने लगे। अजामिल बच्चे को बुलाने लगा, बेटा नारायण नारायण नारायण। बुलाया बेटे को, बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया, जाओ मेरा भगत मुझे पुकार रहा है, लेकर आओ। यमदूतों को मारकर पार्षद खड़े हो गए, अरे भाई इसे छोड़ दो। यमदूतों ने कहा ये हमारा ग्राहक है। पार्षदों ने कहा इसने मरते समय नारायण का नाम लिया है, ये हमारा भगवान का भगत बन गया है, इसे तुम मत ले जाओ, ये नरक नहीं स्वर्ग जाने का अधिकारी बन गया। पार्षदों ने यमदूतों से कहा ये बताओ नरक तुम किसे ले जाते हो? यमदूतों ने कहा जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी कीर्तन नहीं किया, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, ऐसे मरते हैं तो हम उन्हें सीधा नरक ले जाते हैं। पार्षदों ने कहा कि इसने तो मरते समय भगवान का नाम ले लिया, अब इसे नरक कैसे ले जाओगे? यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया, आप कंफ्यूज मत रहिए। पार्षदों ने कहा कि इसका बेटे का नाम तो नारायण अभी से है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए भगवान ने सुन लिया, बेटे ने भले नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर भस्म कर सकती है, ऐसे राम का एक नाम बड़े से बड़े पतित को, पापी को भी पवित्र कर सकता है। ये एक नाम की महिमा है, केवल नाम। इसलिए कहता हूं कि नाम जपते रहो, काम करते रहो और नाम मत छोड़िएगा। कलयुग में केवल नाम का आश्रय लीजिए। एक सज्जन हमसे बोले कि गुरुजी
कोई आदमी जीवन भर पाप करे और मरते समय राम राम कह ले तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। बोला फिर तो जीवन भर आदमी पाप करेगा, मरते समय बस ले लेगा राम का नाम। हमने कहा ना, मरते समय भी भगवान का नाम उन्हीं के मुंह से निकलता है जो जीवन भर अभ्यास करते हैं राम नाम का। सबके मुंह से निकलता नहीं है। मरते समय आप चाहेंगे तो भी नहीं निकलेगा यदि आपका प्रेम भगवान से नहीं है। और याद रखना, और धोखे से निकल गया तो आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, वो ना आपको पार लगाएगा। एक सज्जन बोला मुझे नहीं लगता कैसा होगा। हमने कहा भाई सुनो, कल्याणपुर का एक विद्यार्थी एग्जाम देने गया और उसने पढ़ाई करी ही नहीं थी, फाइनल एग्जाम था। तो उसने क्या किया, आगे वाले की नकल उतार दी। आगे वाला बड़ा टॉपर था, बड़ा होशियार लड़का था। उसने जो जो लिखा पीछे वाले ने भी बढ़िया से नकल मारने में वो माहिर था, नकल मार दी और बढ़िया कॉपी भर दी जैसा उसने भरा बस ऐसी। अब ये बताओ कि नकल मार करके इसने लिखा है, अब ये पास होगा या फेल होगा? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए सोच विचार कर। बढ़िया लिखा है, सारे प्रश्नों के बढ़िया बढ़िया उत्तर दिए हैं, पास होगा कि फेल? बोलो मैया। पास होगा, बिल्कुल कंफर्म है। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता किसने नकल मारी, उसको तो अपने देखना कि क्या सही है क्या गलत। बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास होगा। साल भर लापरवाही करी, पढ़ाई नहीं करी रुपया भर की, और नकल मार के पास हो गए। ऐसे ही तुम जीवन में कितना भी पाप कर लो, लेकिन मरते समय यदि संतों की नकल मार ली और मुंह से राम राम निकल गया तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। वो नाम ही आपको पार लगा देगा। इसलिए नाम पर भरोसे आखिरी के मत रहना कि आखिरी पे जपेंगे, अभ्यास अभी से। इसलिए सीताराम 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 कहते रहो, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस राम नाम। राम का नाम भी जपो और राम का चिंतन भी करते रहो। किसी का दिल ना दुखे आपसे, किसी का नुकसान ना हो आपसे, इस बात का भी विशेष ख्याल रखिएगा। अजामिल जैसे पतित को भी भगवान के नाम ने पावन कर दिया। ये नाम की बड़ी महिमा है। एक सज्जन बोले महाराज जी हम राम राम बुलाएंगे तो राम राम बोलेंगे तो क्या होगा? हमने कहा भगवान कृपा करेंगे। बोले कैसे? हमने कहा वो सुनते हैं, नाम लोगे ना तो सुनेंगे। वो आदमी बोला हमें समझ नहीं आया, हमें समझाओ। उस बच्चे का नाम था अखिल। हमसे बोला कि हम तो नहीं मानते कि नाम लेने से कुछ होगा। हमने कहा चलो हम कल बात करेंगे तुमसे। वो लड़का अपने घर गया। हमने रात को 12 बजे उसके घर पे जाके बाहर रोड पर खड़े होकर आवाज लगाई, भाई अखिल अखिल। अब तो रात के 2 बजे उठ करके आया। हम खड़े, बोला क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं हुआ, रात है भाई क्या होगा? बोले आपने हमारा नाम बुलाया। हमने कहा तुझे थोड़ी बुला रहे हैं, हम तो अखिल ब्रह्मांड नायक को बुला रहे हैं। अरे आपने हमारा नाम बुलाया तो हम आ गए। हमने आपके घर पे खड़े होकर आपको आवाज लगाई तो आप आओगे कि नहीं? आओगे कि नहीं? यदि हमने आपके द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई तो आप चले आएंगे, तो भगवान का नाम बुलाएंगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे? उसका नाम बुलाएंगे तो वो आएगा। आपका नाम बुलाएंगे आप आएंगे, उसका नाम। इसलिए नाम मत छोड़ो। इसलिए कीर्तन कीर्तन आज राम कथा भी सुनाएंगे आपको। बस राम कथा सुनाने वाले राम कथा की पावन चर्चा आपको श्रवण कराएंगे। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया, जिसके कारण गुरु जी नाराज होकर चले गए। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और इंद्र को मारने के लिए वृत्तासुर को भेजा। वृत्तासुर का इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों से बनाकर वज्र से उद्धार किया। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके आए। नरसिंह अवतार में
मैं आपको राम जन्म और कृष्ण जन्म का पावन चरित्र सुनाऊंगा। उसके लिए आपको सावधानी का परिचय देना होगा। आप बिल्कुल सावधान रहें, मन लगा के सुने। हाँ, मनुज अब एक बार भगवान ने प्रहलाद को बचाने नरसिंह बनकर आए। प्रहलाद के पुत्र का नाम था हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी उम्र में तो छोटे थे पर गुणों में बहुत बड़े थे। प्रहलाद जी ने छोटी सी उम्र में भगवान से इतना प्रेम किया कि भगवान सामने खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को डराता था, धमकाता था, मेरे दुश्मन का नाम लोगे तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद जी बोले मार दो। जिस भगवान ने मां के पेट में 9 महीने तक मरने नहीं दिया, वो बचाने वाला है तो क्या वो हमें मरने देगा? वो क्या मरने देंगे हमें? श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़े अद्भुत ढंग से बात रखी। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र से ही नारायण 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 जपते थे। प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया। होलिका बहन लेकर बैठ गई, पर होलिका जल के भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब से होली का त्योहार मनाने लगे हम लोग, है ना? होली का पावन त्योहार क्यों मनाया जाता है? प्रहलाद बचे और होलिका जल गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पढ़ने के लिए भगवान हिरण्यकश्यप ने भेजा चंडामर्क के यहाँ। पढ़ने के लिए गए प्रहलाद जी। एक दिन पढ़कर आए तो पिता ने बोला, बेटा ये बताओ तुमने इतने दिनों में सबसे बढ़िया कौन सी बात सीखी है, हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सीखी हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? भक्ति कितने प्रकार की होती है, आप बताइए। 9 प्रकार की। मैया आप बताओ कितने प्रकार की भक्ति? 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनं, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। भक्ति 9 प्रकार की होती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षठदम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव समय मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखहि पर दोषा। भक्ति 9 प्रकार की। पहली भक्ति क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना। अर्थात संतों का संग करोगे तो क्या मिलेगी? सुनने को कथा मिलेगी। कथा श्रवण करना पहली भक्ति है। इसलिए भोजन रोज करते हो तो कथा भी थोड़ी थोड़ी सही रोज सुना करो, है ना? टीवियों के माध्यम से सुन सकते हैं। ये कथाएं हम जो कह रहे हैं ये YouTube पर आती है, आप YouTube पर मोबाइल पे लगा के सुन सकते हैं। कथाएं रोज सुननी चाहिए। आपके घर पे कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। तो आप सारे घर वाले ना थोड़ा बैठा करो,
और एक साथ बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट भगवान की चर्चा किया करो, ईश्वर का भजन किया करो। सारे लोग बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम कीर्तन करते रहो। नित्य आपको कीर्तन करना चाहिए, नित्य कीर्तन का सहारा लेना चाहिए। ज्यादा धन धन नहीं करना चाहिए। आजकल का आदमी इतना बिजी है, धन धन, पत्नी बच्चों को छोड़कर क्या कमाता है? धन 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 धन। कब तक कमाता है? बोले जब तक निधन नहीं हो जाता। कितना धन? ये धन 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 करने वालों कब शांति मिलेगी? बोले जब नी धन। नी मतलब नहीं, धन मतलब धन, धन ही नहीं बचा, निधन। ये जो तुम्हारा धन था इसको पहचाना नहीं, इस धन का सदुपयोग किया नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम ही सबसे बड़ा धन है। ये कागज के टुकड़ों में समय मत बर्बाद करो। जिंदा रहोगे तो धन 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 करोगे, और मर जाओगे तो आपका बेटा कागज पर लिखवाएगा, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? निधन। क्या हो गया? ये धन, ये धन है। इसलिए ये धन छोड़ो, कागज के टुकड़ों के पीछे मत डोलो। थोड़ा सा समय निकालो, आधा घंटा 15 मिनट का, और ईश्वर को याद करो जिसने इतना बड़ा धन तुम्हें दिया। शरीर रूपी धन, समय रूपी धन दिया है उस मालिक ने। उस धन का सदुपयोग कर लो। कागज के टुकड़ों में क्यों बुद्धि गवा रहे हो? आखिरी में रिजल्ट क्या आएगा? बोले निधन हो गया। ये आपका नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, हाँ सबका होगा। तो वो धन आए निधन वाला, उसके पहले राम नाम का धन कमा लो, है ना। पहली भक्ति है कथा। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना। क्या है मेरी मां पहली भक्ति? कथा सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर भगति, हाँ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा को प्रेम से सुनना। रति अर्थात प्रेम। यदि प्रेम नहीं है तो बेकार है सब कुछ। याद रखना, भगवान को वस्तु की जरूरत नहीं है, केवल भक्त का प्रेम चाहता है वो राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम जरूरी है, तो कथा सुनो पर प्रेम के साथ। गुरु जी की सेवा करना तीसरी भक्ति है, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, गुरु जनों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, वृद्ध जनों की सेवा करना। आप कभी अपने माँ बाप के पांव दबाते हैं कि नहीं? भाई साहब बताओ, माता पिता के पांव दबाते हैं? नहीं, दबाया करो। माँ के पांव कहते हैं गंगा का जल जितना शुद्ध होता है, माँ के चरणों को धुलने के बाद जो माँ के चरणों का चरणामृत होता है ना, वो गंगा से ज्यादा शुद्ध होता है। हाँ, वो गंगा से ज्यादा शुद्ध होता है, गंगा जल से। माँ श्रवण कुमार ने किसकी सेवा की? माता पिता की। भगवान राम भी माता पिता की आज्ञा मानकर वनवास गए कि नहीं? क्या माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन राम ने किया? भगवान को भी आना है संसार में, तो माँ बाप की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, तब तुम भगवान बनोगे, नहीं तुम्हें कौन भगवान कहेगा? याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो समाज में कभी परम पद नहीं प्राप्त कर पाओगे। संसार और ईश्वर की नजर दोनों से गिर जाओगे। आपका बाप गाली दे तो देने दो, माँ गाली दे देने दो, उसका जो काम है वो कर रहे हैं करने दो, आप अपनी तरफ से गलत मत करो। और याद रखना कि यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो इसका परिणाम वो भोगेगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? गलत किसी के साथ सेवा करिए। सेवा, सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है।
गुरुजनों की सेवा, माँ बाप की। आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इसलिए तो हमें वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाना पड़ रहा है। आप लोगों ने किया होता तो वो माँ घर से निकल कर क्यों जाती और वृद्धाश्रम का मुंह क्यों देखती? आप लोगों ने सेवा नहीं की, इसलिए बहुत सारी माएं हमारे देश की परेशान है, रो रही हैं, दुखी हैं, बिलखती हैं। हाँ, वो वृद्धाश्रम में मैं अपने माँ की सेवा करता हूं। अच्छा एक बात बताओ, आपके परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का परिवार होता है आजकल। आपके परिवार में 10 लोग हैं, माना कि कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 10। आप उन 10 लोगों के लिए, उन 4 लोगों के लिए जीवन भर कमाते हैं कि नहीं? जीवन भर कमाते हैं। आप पूरा जीवन भर कमाते हैं केवल 10 लोगों के लिए, केवल 4 लोगों के लिए। और मेरी माँ वहां वृद्धाश्रम में, मेरी ना जाने कितनी सारी माताएं हैं, उन सारी माताओं के लिए ये दास अनिरुद्ध अकेला गोविंद को लेकर, ठाकुर जी को लेकर चल रहा है। आप 4 लोगों के लिए इतना कमाते हो, तो मेरी तो कितनी सारी माताएं हैं जिनको खाने की, रहने की जीवन भर व्यवस्थाएं करनी है। क्या मेरे इस काम में आप मेरा साथ नहीं देंगे? क्या उन वृद्ध माताओं के लिए आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि इन वृद्ध माताओं के लिए हमें भी कदम बढ़ाना चाहिए? याद रखना मेरे भाइयों और मेरी माँ, आपको भी कह रहा हूं, जब मैं मरूंगा ना, तो कई लोगों के मरने पे आप लोग कहते हैं उनके नाम का जरा 2 मिनट मौन रख लो, आत्म शांति के लिए, है ना? आत्म शांति के लिए। याद रखना, जीवन में कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे लिए कोई आत्म शांति के लिए दुआ ना करे, तुम्हारे लिए कोई दुआ ना करे। तुम खुद ऐसा कर्म करके जाना कि तुम खुद भगवान के धाम को पहुंच जाओ, मोक्ष प्राप्त कर जाओ, ये मानव का जन्म सफल बना जाओ। तुम्हारे नाम से कोई तुम्हारी आत्म शांति के लिए कदम ना उठाए। क्या आप क्या करोगे मेरी आत्म शांति के लिए? आंख मूंद के खड़े हो जाओगे? इससे हो जाएगी आत्म शांति ना। आत्म शांति के लिए जब मैं जिंदा हूं तो मुझे करना चाहिए किसी बूढ़ी मां की सेवा, किसी के आंसू पोंछना, किसी रोते को हंसाना, यही मेरा धर्म है, यही मुझे जीवन में करना चाहिए। और याद रखना, यहां मैं जो करके जाऊंगा, अच्छा या बुरा, यहां से जाने के बाद वही पाऊंगा जो मैंने यहां किया। इसलिए आपका दिया एक रुपए किसी वृद्ध मां के रोटी बन करके, वस्त्र बन करके उस तक पहुंचेगा और आपके सहयोग से किसी माँ का पेट भरेगा। भक्तों, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। कहते हैं अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसलिए सेवा भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। सेवा, जो इंसान में भगवान को नहीं देख पाया वो पत्थर में भगवान को क्या देख पाएगा? जो इंसान की सेवा नहीं कर पाया वो भगवान की सेवा क्या करेगा? इसलिए पहले इंसान बन जाओ और किसी इंसान के काम आओ, किसी रोते को हंसाओ, किसी की सेवा में लग जाओ। यदि ईश्वर ने आप लोगों को सामर्थ्यता दी है तो मैं आपसे ज्यादा कहां मांग रहा हूं? आपकी क्या सामर्थ्यता है आपको पता होगी। आपकी सामर्थ्यता के अनुसार क्या आप वृद्ध माओं के लिए वृंदावन में अपना सहयोग नहीं पहुंचा सकते? यदि आप 21,000 रुपए देते हैं तो मैं वो 21,000 बैंक में जमा कर दूंगा और उसी के ब्याज से एक बूढ़ी माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन मिलता रहेगा। आपके सहयोग से किसी एक माँ को दोनों टाइम का भोजन जीवन भर मेरे और आपके ना रहने पर भी मिलता रहेगा। जो लोग वृक्ष लगाते हैं, पीपल, और वैसे आज पता है क्या है? क्या है? अमावस्या। कौन सी अमावस्या? कहते हैं आज या कल, आप तो अब आज का दिन तो गया, कल वृक्ष जरूर लगाना। और आप जो वृक्ष लगाएंगे ना, पीपल का, वट वृक्ष, त्रिवेणी, लगा करके हम लोग तो मर जाएंगे, पर वो वृक्ष जिंदा रहेगा। और जब तक वो वृक्ष रहेगा तो हमारे जाने के बाद भी वो छाया देता रहेगा कि नहीं? किसी चिड़िया का घोंसला